नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि यदि ओल्ड एज यानी बूढ़े लोगों के जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर होता है हिप बॉल फ्रैक्चर, वो हो जाने पर आप क्या करें। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है और जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है ये फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बोन जो है एज के साथ वीक हो जाती है और जो हमारा हिप जॉइंट है जहाँ पे ये फेमोरल नेक होती है, ये सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है। और जब भी ओल्ड एज पेशेंट हल्का सा भी स्लिप होता है या ट्विस्ट होता है तो ये बोन फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर होना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम है ओल्ड एज में, बिकॉज इसके दो कारण हैं। एक तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्लास्टर नहीं लग सकता। इन पेशेंट्स को हम बहुत ज़्यादा देर तक इमोबिलाइज नहीं रख सकते। दूसरा है कि इसकी जुड़ने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है, बिकॉज ये जो फेमोरल हेड होता है जिसका फ्रैक्चर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है जैसे ही फ्रैक्चर होता है। तो इसका एक ऑपरेटिव ही ट्रीटमेंट होता है। और हमारे पास पेरेंट्स कई बार उनके जो ओल्ड एज उनके बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर ये बहुत बूढ़े हो गए और अब इनका ऑपरेशन नहीं करें तो चल जाएगा क्या। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है चीज़ जिसमें ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, डिस्पाइट उनकी एज और उनकी दूसरी कंडीशन को देखते हुए भी हमें इसमें ऑपरेशन के अलावा और कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो जो है पेशेंट वापस चल नहीं सकता, वो लेटा रहेगा और लेटे रहने के साथ इन ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि बेड सोर हो जाता है, पेशेंट लेटे लेटे उनके छाती जाम हो जाती है, कॉफ वगैरह डेवलप हो जाता है, हार्ट का इशू चालू हो जाता है बिकॉज उनका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता, यूरिन और रूटीन काम पेशेंट नहीं कर पाने की वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास यही विकल्प होता है कि पेशेंट को हाई रिस्क में लेके भी हम इसकी सर्जरी करते हैं। हालांकि आजकल डेवलपमेंट होने की वजह से इसकी सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम हो गया है। और अगर सक्सेसफुली सर्जरी करते हैं तो फिर हम इसमें अगले ही दिन पेशेंट को चला सकते हैं। उसमें कोई प्रकार का बेड रेस्ट या प्लास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत सालों से होने वाली सर्जरी है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि ओवरऑल जो ओल्ड एज पेशेंट है उनकी जनरल कंडीशन कैसी है और उनका हार्ट का चेकअप कराना होता है कि वो हार्ट उस सर्जरी को झेल पाएगा या नहीं। और इसमें हम 2 या 3 प्रकार के सर्जरीज होती हैं इसमें, जो कॉमनली होता है जिसको हम बाइपोलर प्रोस्थेसिस बोलते हैं। इसमें हम जो है एक बाइपोलर नामक एक इम्प्लांट आता है जो कि इनकी बॉडी में डाल देते हैं और ये इसकी वजह से जो है इनका जो पुराना गोला है उसको निकाल के ये नया मेटल के गोला डाल देते हैं और इसके बाद पेशेंट जो है उसका पेन चला जाता है, वो नॉर्मली वॉकर की सहायता से अगले दिन से चल सकता है। कई बार पेशेंट बहुत यंग होता है, जैसे कि 55-60 साल है, तो उसमें केवल हाफ डालने की वजह हम पूरा गोला डालते हैं जिसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें कप को भी चेंज किया जाता है। हालांकि अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप 80-90 या 75-70 ईयर्स की एज पे आप सिर्फ बाइपोलर प्रोस्थेसिस से काम चला सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से डालते हैं, सीमेंट या विदाउट सीमेंट। जनरली ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनकी पकड़ अच्छी रहे, बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए सीमेंटेड करते हैं। किंतु यदि मरीज़ की हालत बहुत ही ज़्यादा ऐसी है जो बहुत बड़ी सर्जरी को नहीं झेल सकता तो हम कई बार अनसीमेंटेड भी डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइपोलर प्रोस्थेसिस ये कॉमनली किया जाता है और इसके बाद 3 या 4 दिन तक ही कुछ एंटीबायोटिक से हम दवाइयाँ देते हैं। उसके बाद जनरली हम सारी दवाई को बंद कर देते हैं और पेशेंट जो है वॉकर की सहायता से अपना नॉर्मल एक्टिविटी को कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑपरेशन है इसमें आप बिना सर्जरी का ना सोचें, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पेशेंट केयर से लेके और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके घर में किसी भी ओल्ड एज पेशेंट को हिप बॉल का फ्रैक्चर हुआ है तो आप इसमें सर्जरी का विकल्प ही चुनें, अन्यथा जो है केयर और कॉम्प्लिकेशन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और जो कॉमनली ऑपरेशन जो इसमें हम करते हैं इसमें हम गोले को बदलते हैं और बाइपोलर नामक प्रोस्थेसिस को डालते हैं और इसके रिजल्ट्स फेयरली गुड हैं अगर पेशेंट की जनरल कंडीशन अच्छी है तो। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। यदि आपको लगता है कि आप और भी कोई चीज़ हमसे डिस्कस करना चाह सकते हैं, आप हमारा हॉस्पिटल है जयपुर में, मालोत हॉस्पिटल, उसको विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।